आफ्नो उत्तर बंगाल भ्रमण अवधि दार्जिलिङतर्फ लागिरहेका पश्चिम बंगालका सम्माननीय राज्यपाल जगदीश धनखड केही समयको निम्ति खरसाङको एक होटलमा रोकिएको थियो। यस अवधि राज्यपाल बंगालमा चुनावपछि भइरहेको हिंसाप्रति चिन्तित देखियो। राज्यपाल अनुसार चुनावपछि बंगालमा जुन हिंसा भइरहेको छ त्यो लोकतन्त्रको निम्ति ठिक नरहेको भन्दै मिडिया कर्मीहरूलाई पनि साँचो खबर जनता अघि राख्ने अपील पनि गरे। अरु उनले के भने औ हेरौं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। आप लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता नहीं क्या? कितने लोग थे? क्या मुद्दा था उनका? कमाल करते हैं। पूरा प्रांत पोस्ट पोल वायलेंस की चपेट में है और मीडिया का यह हाल है कि जहां तांडव नृत्य वहां आप गए नहीं हो, जिनके घर जले आपने देखे नहीं है, जिनके घर मौत हुई आपको महसूस नहीं होता है। ये कहाँ आ गए आप लोग? एक जगह 4 लोग थे, एक जगह 3 लोग थे। कमाल करते हैं। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं हैरान और परेशान हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात जो हिंसा है वो आज़ादी के बाद आज तक किसी ने देखी नहीं है। प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये आप और हम सबके लिए चेतावनी है। जिन लोगों को मानव अधिकारों का रक्षक होना चाहिए था, जिन लोगों को मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए था, आप पता नहीं कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं। राज्यपाल पश्चिम बंगाल से आया है। नॉर्थ बंगाल महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के विकास में दिलचस्पी है मेरी, लोगों के हित में दिलचस्पी है, उनके अधिकारों में दिलचस्पी है। और आपने एक प्रश्न पूछ लिया, इसको त्यागेंगे कि नहीं? आप कुछ आत्मचिंतन करेंगे? पूरा प्रांत कितनी भयावह स्थिति में है। 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल अकेला रक्त रंजित क्यों है? दिल में सोचिए, सोचिए कि आप वहां गए हैं क्या, जहां सैकड़ों की तादाद में घर लूटे गए हैं, आर्सन हुई है, वंडालिज्म हुआ है। क्या आपने उसके आंसू देखे हैं जिसका बाप मारा गया है? क्या आपने उस लड़की की आंखों में नजर डाली है जिसकी डिग्निटी को आउटरीच किया गया है? प्रजातंत्र में यदि अगर वोट देने की कीमत मौत है तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। 7 सप्ताह हो गए, आपने कभी सुध ली कि मुख्यमंत्री, कोई मंत्री क्यों नहीं गया? कोई अधिकारी क्यों नहीं गया? क्यों कोई राहत नहीं दी गई? वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, प्रांत के लोग हैं, उनके मानव अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। ये संस्कृति टकराव टक्कर टकराव टक्कर क्या मतलब है? भारत के संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे की मदद में रहते हैं। सरकार टकराव जानती है, केंद्र सरकार से टकराव, राजभवन से टकराव। अब तो ये टकराव और भी कहीं जाने लग गया है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दुनिया के बहुत इलाके हैं जहाँ प्रेस की वजह से, 4th स्टेट की वजह से, इस 4थे पिलर की वजह से डेमोक्रेसी ने सांस ली है। पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपके रवैये से डेमोक्रेसी आखिरी सांस ले रही है। मेहरबानी करके 4th स्टेट का फर्ज निभाइए। जहाँ गया 3 सवाल पूछे। पुलिस में क्यों नहीं गए? प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब किसी नागरिक के मानव अधिकारों का हनन होता है तो प्रशासन और पुलिस उसको बचाते हैं। वो क्यों नहीं गए? एक ही जवाब था जिसको आपको पता है, आप उजागर नहीं कर रहे। आपको पता है वो जवाब क्या है? वो जवाब है, हम फरियादी होकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम विक्टिम होकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम वहाँ से मुलजिम बनकर लौटेंगे। और फिर हमें क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा लगातार, वो हम ही जानते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा, क्या सरकारी मदद देने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया। और तीसरा प्रश्न भी पूछा जो आपको झकझोर देगा, क्या कोई पत्रकार आया? क्या नहीं आया। हमें व्यवस्था के अंदर संविधान के तहत परिवर्तन देखना है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, पर वो चुनाव मानव अधिकारों की बर्बादी का कारण नहीं हो सकते। उन लोगों को दंडित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आपके खिलाफ वोट दे दिया। क्या उनका यही अपराध है कि प्रजातंत्र ने अपनी मर्जी से वोट दे दिया? अरे प्रजातंत्र का तो मतलब ही अपनी मर्जी से वोट देना। मैं उम्मीद करता हूं आप सकारात्मक रवैया रखेंगे।